जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछले 13-14 दिनों में 26 से लेके 26 से लेके 43 तक के छंदों पर चर्चा की और आज एक तरह से हमारी रिवीजन क्लास है जिसमें हम पूरे छंदों को एक बार वापस से देखेंगे कि हमने क्या क्या इसमें समझा। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ 26 नंबर, क्योंकि काफी सारे छंद हो गए। 26 से 43 मतलब ऑलमोस्ट 20 छंद के आसपास हमने पढ़े हैं। तो 20 छंदों पर हम चर्चा एक बार, और बहुत इंपॉर्टेंट विषय इन 20 छंदों में आए हैं। तो जैसे 26 से 30 तक के जो छंद हैं उसमें विषयों में सुख बुद्धि को छुड़ाया गया है। पूरे समय सार ग्रंथ में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, पुण्य में उपादेय बुद्धि, मतलब हमारी जो गलत मान्यताएं चल रही है उस पर प्रहार किया गया है। तो 26 से 30 नंबर के छंद हैं, उसमें हमारी विषयों में जो आसक्ति है, विषयों में सुख है, ऐसी बुद्धि को बनारसी दास जी ने या कुंद कुंद आचार्य देव ने छुटाने का प्रयत्न किया है। उसके बाद 30 के बाद 35 तक के छंद हैं, उसमें बंध का कारण क्या है? तो बंध का कारण अशुद्ध उपयोग है, और अशुद्ध उपयोग का कारण क्या है? मेरे मोह राग द्वेष जो भाव होते हैं वो भाव मुझे क्यों होते हैं, मोह राग द्वेष भावों का कारण क्या है, यह बात बताई। पहले 30 तक के छंद में विषयों में सुख नहीं है, यह बात बताई। फिर 31 से 35 तक के छंद में मोह राग द्वेष भाव का कारण क्या है वह बताया। फिर 36 से 37 ये 2 छंद हैं, उसमें इस ग्रंथ का सार या पूरे जैन धर्म का क्या सार है वो बताया। और फिर 38 से लेके 43 तक का छंद, उसमें शरीर से एकत्व और ममत्व बुद्धि को छुटाया, है ना। इस तरह से ये 20, 15, 18, 20 छंदों की बात है। तो हम फटाफट देखते हैं। 26 नंबर के छंद से शुरू करते हैं। हेडिंग था मूल मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं होते। अगर हम समयसार ग्रंथ की बात करें तो समयसार में 2 तरह के जीव का ही वर्णन है। कौन से 2 तरह के जीव? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी जीव। जैसे अगर हम कोई कर्णानी योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर 2 तरह के, वहां बहुत तरह के कि 5 इंद्रियों वाले जीव, 1 इंद्री 2 इंद्री वाले जीव कैसे होते हैं, उसके बाद गुण स्थान के हिसाब से जीवों के भेद किए। किंतु कुंद कुंद आचार्य देव का एकदम क्लियर फंडा था। वो सिर्फ 2 ही तरह के जीव इस दुनिया में समझते हैं, एक समझदार जीव और एक मूर्ख जीव। बहुत एकदम क्लियर। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये अरहंत भगवान है, ये मुनिराज है इसलिए ज्यादा पूजनीय, ये निगोदिया जीव है, ये नवे ग्रेवियक जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। ऐसा कोई भेद नहीं। उनकी मान्यता में जिसे सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि, वो सम्यक ज्ञानी पुरुष समझदार है, और जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है वो मूर्ख पुरुष है। मतलब हमें समझदार बनाने के लिए उन्होंने पूरा पूरा प्रयत्न किया है। और एक और बात कि पूरे समयसार ग्रंथ में भी सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि वैसे शब्द कम लेकर ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी ज्यादा लिया है। किंतु हमको पता ही है सम्यक दर्शन होता है तो साथ में जीव को सम्यक ज्ञान भी होता ही है। तो सम्यक दृष्टि जीव की बात की, किंतु शब्द अधिकतर ज्यादातर समयसार ग्रंथ में ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष ऐसा ही लिखा है। तो यहाँ पर पहले 26 नंबर के छंद में बताया
मूढ़ मनुष्य विषयों से विरक्त नहीं होते। इस छंद में 2 उदाहरण दिए थे कि जिस तरह से सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, हमारी अंजुलि में जल हो वो तुरंत ही धीरे 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 नष्ट होता जाता है, वैसे ही हमारी आयु भी नष्ट होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। जो मनुष्य भव इतनी मुश्किल से मिला है, वह भव हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और किंतु फिर भी हम विषय में लगे हुए हैं, यह हमारी मूर्खता का परिचायक है। तो ऐसे विषयों से क्यों नहीं हटते हो, ऐसा 26 नंबर के छंद में बताया। जो छंद बहुत खास होंगे उसका अर्थ अपन यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे अपन 20 नहीं तो छंद कर नहीं पाएंगे। दूसरा था अज्ञानी जीव की मूढ़ता पर मृग जल और अंधे का दृष्टांत। इसमें 2 तरह के उदाहरण दिए, एक मृग तृष्णा का और दूसरा अंधा रस्सी, कोई रस्सी बुने अंधा और पीछे से कोई उसे खाता जाए तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। और मृग तृष्णा का हमको बहुत अच्छे से पता है कि मृग ढूंढता है पानी, पानी में बालू रेती में चमकती है तो उसे लगता है पानी है, और वो बहुत प्रयास करता है और अंत में वहां पानी नहीं मिलता है और मरण को प्राप्त होता है। वैसे ही अज्ञानी जीव हैं या हमारी दशा है कि वास्तव में देखो वो बालू रेत में पानी है ही नहीं, जहां वो देखता है पानी वहां पर पानी का बूंद भी नहीं है। वैसे ही हम विषयों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, किंतु विषयों में एक बूंद भी सुख नहीं है ना। तो यहाँ पर ये एकदम सटीक उदाहरण दिया था इसमें कि अगर विषयों में सुख मिल जाए तब तो सही बात है, किंतु विषयों में सुख मिलता नहीं है। अगर उसे पानी मिल जाए तब तो उसका भटकना सार्थक है, किंतु पानी नहीं मिलता है। और हमने जब इसकी चर्चा की थी तब क्लास में बहुत सारे बातें भी की थी, है ना। आरती जी को, मम्मी जी को ध्यान होगा कि हमने बहुत तरह के, हमें तो लगता है विषयों में सुख है किंतु वास्तव में विषयों में सुख नहीं है। तो इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा था। 28 नंबर का छंद है, इसमें फिर 2 उदाहरण दिए थे। एक तो लोटन कबूतर का कि उसके पैरों में रस्सी बंधी है तो वो पूरी तरह घूमता रहता है अगर धागा अटक जाए तो। और दूसरा था शहद लपेटी हुई तलवार का उदाहरण, कि शहद लपेटी हुई तलवार यानी खाने में तो ऐसा लगेगा अरे वाह मजा आ गया, किंतु एक क्षण बाद ही या खाते खाते ही हमारी जवान कट जाएगी, हमें दुख का एहसास होगा। तो हमें विषयों में बाहर से दिखेगा अरे इतना अच्छा, अच्छी साड़ी पहनो तो कितना मजा आता है, अच्छा खाना खाओ तो कितना मजा आता है, अच्छी कार में घूमो, अच्छे घर में रहो तो कितना मजा आता है, किंतु वास्तव में वो एक क्षण का सुख है ना। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। तो विषयों का सुख ऐसा ही है कि हमें सुख लगता है किंतु उसके बाद अनंत आकुलता, अनंत दुख होता है। तो ये बताया। और जैसे खुजली, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बनारसी टोडरमल जी साहब ने कौन सा उदाहरण दिया है खुजली का, कि रोगी को अगर हमें खुजली हो तो क्या होता है, खुजली करना अच्छी बात है या बुरी बात है। उस समय तो मजा आएगा खुजली करने में, किंतु 2 मिनट बाद ही अगर हम उसे खुजाते रहे तो वहां से खून निकल आएगा। तो विषयों में उस समय तो लगेगा कि अरे आनंद आ रहा है, किंतु वास्तव में वो महा दुख का कारण है। हमने 3-4 तरीके से देखा था कि विषयों में सुख क्यों नहीं है, कि अगर विषयों में सुख हो, अगर रसगुल्ला खाने में सुख हो तो हमेशा रसगुल्ला खाने में सुख आना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। जब हमारा मूड अच्छा नहीं हो तो हमें मिष्ट इष्ट भोजन भी जहर के समान लगता है, क्यों लेकर आ गए सामने, हटाओ इसको, नहीं खाना है मुझे, है ना। और अगर सुख है, अच्छा मूड है, तो भी हम 1 या 2 के बाद तृप्त हो जाएंगे, उसके बाद हमारा खाने का मन नहीं करेगा। और वास्तव में सुख जहां होता है वहीं से मिलता है। तो रसगुल्ले में या जो भी अपनी फेवरेट चीज है उसमें लगाकर देखें कि उसके अंदर सुख नाम का गुण है क्या।
उसमें सुख नाम का गुण नहीं है तो मुझे सुख उससे आएगा भी नहीं। आत्मा में सुख नाम का गुण है, इसलिए जब आत्मा पर दृष्टि करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। जहां पर सुख है वहां से सुख मिल सकता है, किंतु विषयों में सुख है ही नहीं, इसलिए विषयों से सुख नहीं मिलता है। एक और हमने बहुत अच्छी बात इस समय की थी कि वास्तव में जब हमें कोई चीज करते हैं तो सुख होता है, किंतु वो सुख उसका नहीं है। जो आकुलता नष्ट होती है, उस आकुलता नष्ट होने का सुख हमें महसूस होता है। जैसे हमें बहुत तेज भूख लगे और हमने भोजन ग्रहण किया, और भोजन ग्रहण करने के बाद बोला वाह मजा आ गया, तो किस चीज का मजा आया? कि जो आकुलता हो रही थी ना, कि भोजन मिले, आकुलता हो रही थी, वो आकुलता नष्ट हुई तो हमें ऐसा लगा कि भोजन में हमें सुख आया। तो वास्तव में दुख ही आकुलता का है। और अगर हम आत्मा को समझे तो वो आती है ना लाइन, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग में लग जाए तो मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, और आकुलता नहीं है इसलिए प्रूव होता है कि वहां पर सुख है, विषयों में सुख नहीं है। और भी हमने बहुत सारी बातें की थी इससे रिलेटेड कि विषयों में सुख नहीं है, और हमको जो बार बार लगता है कि वास्तव में विषय कैसे हैं, बीमारी की तरह हैं। जैसे हमें बीमारी होती है और हम उसकी दवाई लेते हैं, तो हमें बीमारी हुई मतलब इच्छा हुई कि मैं नई साड़ी खरीदूं, और हमने नई साड़ी खरीदी, तो वो साड़ी क्या है? दवाई है। तो दवाई लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? कि बुरी बात है। जितनी भी विषय भोग की चीजें हैं, वो जब भी हमें कुछ चीज की आकुलता होती है, उस आकुलता का इलाज होता है, वो विषय सुख। तो वास्तव में विषय दवाई की तरह है, वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए लेने जैसी चीज नहीं है। मतलब समझदार लोग दवाई से बचते हैं, इसी तरह ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव विषय भोगों से बचते हैं। तो इस तरह से हमें विषय भोगों से बचना चाहिए। ऐसा 28 नंबर का था छंद। फिर 29 नंबर का छंद था कि इसमें ये बताया था कि अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, नाक का उदाहरण दिया था कि नाक ऊंची रखने के लिए यह मनुष्य क्या क्या प्रयत्न नहीं करता है, किंतु वास्तव में देखा जाए नाक ऊंची रखना, यानी अपनी नाक ऊंची रखना है मतलब क्या हुआ? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, सब में अच्छा फील करने के लिए क्या क्या पाप करता है। किंतु वास्तव में यश कीर्ति का अगर उदय होगा तो अपने आप सब जगह हमें यश मिलेगा, और अगर उसका उदय नहीं है तो लाख प्रयत्न कर लें फिर भी नहीं होगा। हमारी तो इतनी बुरी हालत है कि अगर हम कोई ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएं या कहीं पर हमें बहुत पैसा, तो सिर्फ हम अपने तक ही नहीं रखना चाहते, हमें ऐसा लगता है हमारे बच्चों को भी ये मिल जाए। मतलब इच्छा कितनी अनंत होती है कि अगर पैसे की भी इच्छा है तो मुझे मिल जाए, यहां तक तृप्ति हो जाए तो भी बात है। किंतु हमें क्या लगता है कि मेरे पास है तो अब मेरे बच्चों को भी होना चाहिए, बच्चों को हो जाए तो मेरे पोते पोतियों के पास भी होना चाहिए। मतलब ये यश के लिए, अगर किसी का नाम हो गया है तो मुझे सब जानते हैं तो अब मेरे बच्चों को भी सब जाने, मेरे पूरे खानदान को सब लोग जाने। इच्छा खत्म ही नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये अहम बुद्धि के लिए उस चीज का उदाहरण दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छा उदाहरण एक और है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी दिया हुआ है कि कुत्ता हड्डी चबाता है। हड्डी तो सूखी हुई होती है, उसमें खून नहीं होता है, और उसके कारण उसका पूरा मुंह छिल जाता है और खुद के खून का स्वाद आता है। मतलब वो खून बाद में जब वो हड्डी चबा लेगा उसके बाद उसका दर्द भी रहेगा, तो उसका खून का रस स्वयं का आता है और उसे मजा आता है कि अरे वाह हड्डी में से मजा आ रहा है, हड्डी खाने से मजा आ रहा है। किंतु वो वास्तव में सुख किस चीज का है? खुद के खून का है।
तो उसी तरह से ये जो सुख हमें मिलता है, ऐसा लगता है विषयों में सुख है, तो वो विषयों में सुख नहीं है। जो मेरा सुख स्वभाव है, या कहें आकुलता नष्ट होने के कारण जो सुख हुआ है, वो सुख है। पर पदार्थों में सुख रंज मात्र भी नहीं है ना। फिर उसके बाद वापस से बताया था कि ये शरीर को या विषयों में सुख मानते हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में सुख मानते हैं, तो वहां पर बल हानि होती है। और शरीर है वो मल मूत्र की खान है, किंतु फिर भी उसी में राग किया करता है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव। ये बड़े खेद की बात है ना। इस तरह से यहाँ तक के छंद हुए, 30 तक के छंद। अब यहाँ से 31 नंबर के छंद से फिर से प्रकरण चेंज हुआ था, और इसमें ये 2 छंद अपन एक बार, इसमें यही बताया था कि आत्मा कर्मों से निराला है, किंतु मोह के कारण स्वरूप को भूलकर मिथ्यात्वी बन रहा है, और शरीर आदि में अहम बुद्धि करके अनेक विकल्प करता है। जो जीव परद्रव्यों से ममत्व भाव छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, वह साधु है। मतलब साधु है मतलब ज्ञानी है, ज्ञानी है मतलब समझदार है। तो यहाँ पर वापस से एक ज्ञानी जीव की बात की कि जो अपने आप को कर्म से अलग देखता है, आत्मा है तो वैसा ही, किंतु जो वैसा देखता है, जो चीज जैसी है उसे वैसा देखता है, वही जीव समझदार है। तो आत्मा है वो कर्मों से रहित है, विषय हैं वो दुख देने वाले हैं, तो जो जैसी वस्तु है उसे वैसा देखता है, वह समझदार पुरुष है। फिर इसी तरह के भाव इसमें भी थे 32 नंबर के भी छंद में, कि निरुपाधि आत्म समाधि में लीन होता है, वही मोक्ष के पथ की तरफ आगे बढ़ता जाता है। अब 33 नंबर का छंद, जहां से वापस से एक नई चीज ली थी कि कर्म बंध का कारण क्या। तो पहले के छंदों में बताया था, ममता भाभी याद है कि कर्म बंध का कारण क्या है और क्या नहीं है, क्या बताया गया था आगे के छंदों में? हमारा में है बंध द्वार में उपयोग हमारा। अनम्यूट करिए ममता भाभी अपने आप को। किया मैंने, आवाज नहीं आ रही? हाँ। सुनीता आंटी, क्या नहीं बताया था, कर्म बंध का कारण क्या है और क्या नहीं है? कर्म बंध का कारण नहीं है, मन वचन काय के योग वो बंध का कारण नहीं है। आवाज आ रही है क्या आप चेतन लोगों को? हाँ हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है आवाज। मुझे आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। आपकी तो साफ आ रही है। आप बोल रहे हो तो आपकी अब बोल के देखिए। हाँ आप बोलूं अब? मुझे नहीं आ रही है आवाज एक्चुअली आप लोगों की। बोलूं, आपकी परमिशन नहीं मिली। मुझे पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। तो यही अब आ था रही कि है इन क्या? छंदों में पहले बताया था कि कारमान वर्गना, हिंसा, विषय कषाय ये बंध के कारण नहीं है, किंतु मुख्य बंध का कारण अशुद्ध उपयोग या मोह राग द्वेष के परिणाम है। तो फिर आगे बताया कि मोह राग द्वेष के परिणाम का क्या कारण है, तो उसका उत्तर यहाँ पर इस छंद में, आगे के छंद, शिष्य ने प्रश्न किया यहाँ पर कि जो मुझे मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उन मोह राग द्वेष के परिणाम का कारण क्या है। तो ये 2 छंदों में उदाहरण के माध्यम से 2 उदाहरण दिए, एक स्फटिक मणि का उदाहरण और दूसरा उदाहरण किसका था? एक तो स्फटिक मणि का और एक नदी के जल का उदाहरण, कि है ना, संयोग स्फटिक मणि स्वभाव से तो शुद्ध है, किंतु जब भी वह पर का संयोग करती है तो अनेक रंग की हो जाती है। उसी तरह से आत्मा स्वभाव से तो शुद्ध है,
अगर आत्मा अकेला है, किसी परद्रव्य का संयोग नहीं है, तो आत्मा शुद्ध ही है। जैसे कि सिद्ध भगवान को कर्मों का संयोग नहीं है, कर्म का बंध भी नहीं है और कर्म का उदय भी नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। किंतु संसारी जीवों को कर्म का उदय है और कर्म के उदय में वो एकत्व करते हैं। देखो, उदय होना गलत बात नहीं है, किंतु उस उदय में एकत्व करना, उस उदय में तल्लीन हो जाना, यही कर्म बंध का कारण है ना। तो यहाँ पर ये बताया था कि पर संग करना, यहाँ पर एक शब्द आया था और वो भी था स्वयं कृत पर संग करना, कि कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा, किंतु उस कर्म के उदय में जुड़ान करेंगे तो हमें मोह राग द्वेष के भाव होंगे, और जब मोह राग द्वेष के भाव होंगे तो फिर नवीन कर्म का बंधन होगा। ठीक है, इसीलिए अपन ने तब भी चर्चा की थी कि मुनिराज भी घर गृहस्थी क्यों छोड़ते हैं, कि अगर परसंग चांसेस हैं, देखो ये सब चीजें निमित्त हैं। मोह राग द्वेष का जब भाव हुआ तो कर्म का उदय होना, बाहर में किसी वस्तु का होना जिसके ऊपर हमने द्वेष किया, जिससे राग किया, तो वो होना ये तो बाहर का निमित्त है, किंतु उपादान कारण क्या है कि जीव का स्वयं का वैभाविक शक्ति, वो उपादान कारण है। और उस समय मोहराग द्वेष होना, ऐसी योग्यता, उस समय की तत्संबंधी पर्याय की योग्यता, वो मोहराग द्वेष का असली। इसलिए यहाँ पर 33 और 34 नंबर के छंद में, 34 में तो सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया था और 35 नंबर के छंद में पानी का उदाहरण दिया था, कि पानी, नदी में पानी बहता है तो उसका स्वभाव तो समतल एक जैसा बहने का है, किंतु क्या होता है जब भी वो किसी के संयोग में आता है, झरने के पत्थरों के संयोग में आया तो झाग होने लगते हैं, पत्थर के संयोग में आया तो मरोड़ होने लगती हैं। इस तरह से जब संयोग में आता है तब वह अनेक रूप प्रवर्तन करता है, और अगर स्वभाव में रहे तो वह सीधा सीधा बहता है। इसी तरह जब भी आत्मा पर द्रव्यों का, है ना, पुद्गल का संयोग करता है तो विभाव रूप परिणमित होता है। इस तरह का भाव यहाँ 35 नंबर के छंद में बताया था। अब है 36 और 37 नंबर का छंद। इसमें ये 36 नंबर का छंद, इसे कहें समय सार का प्राण या सारे ग्रंथों का निचोड़, क्या है कि आत्मा का लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, इसलिए दोनों से ममता को छोड़ दो। दोनों से ममता को छोड़ दो कि नहीं, जो मैं आत्मा हूं उसे तो मैं हूं ऐसा जानकर ग्रहण करो, और जो शरीर है वो मैं नहीं हूं ऐसा मानकर उससे ममत्व को छोड़ दो, उससे राग को छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वही कि जो मुख्य बात है, हम वास्तव में जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, सभी ग्रंथ ये समझने के लिए ही पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरा क्या लक्षण है। देखो, अगर हम कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि कर्म ऐसे हैं, इतने प्रकार के हैं, कार्मान वर्गना से बने हुए हैं, ऐसा कर्म होता है तो ऐसा उदय आता है। फिर उसके बाद में एक नीचे से एक लाइन आती है कि इन कर्मों से मैं रहित हूं, है ना। तो कर्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु पढ़ क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए कि इतने कर्म हैं, इतने समय से मेरे साथ हैं, किंतु फिर भी कर्म ने आज तक मुझे छुआ भी नहीं है। ये समझ, सारे ग्रंथ हम अनुयोग, ये चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ेंगे, ऐसा आचरण करना, ऐसा आचरण करना, ये बर्तन कभी भी ऐसे खसका के नहीं रखना, उठा के रखना, ऐसे मुनिराज हैं वो 4 हाथ जमीन देख कर चलते हैं, ये सब। और उसके बाद क्या कह देंगे कि ये सब पुद्गल के काम है, आत्मा तो इनको जानने वाला है ना। लिखा है ना, चेतन लक्षण आत्मा, चेतन मतलब आत्मा ज्ञान दर्शन ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता है।
तो ऐसे मैं आत्मा हूं और मेरा लक्षण चेतन है, और ये शरीर है, इसका लक्षण जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है, दोनों एकदम विपरीत स्वभाव वाले हैं, ऐसा जानकर शरीर से ममत्व को छोड़ दो। ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी 36 नंबर के छंद में। 37 नंबर के छंद में भी वही बताया कि आत्मा रहता शरीर के साथ में है, किंतु फिर भी शरीर से अलग रहता है ना। दोनों इतने समय से साथ में हैं, किंतु फिर भी अलग है। और ऐसे लक्षण को जानकर विवेकी जीव आत्मा को ग्रहण करते हैं और पर द्रव्य से संबंध को या शरीर से ममत्व को छोड़ते हैं। इसका अर्थ मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप लोगों से पढ़वाती, किंतु मुझे ही सुनाई नहीं देगा तो मतलब नहीं है, मैं ही पढ़ती हूँ। जो संसार की सब क्रियाएं करता है, जो जगत को जानने देखने वाला है, जो शरीर के बराबर रहता है पर शरीर से पृथक रहता है, क्योंकि शरीर जड़ है और वह चैतन्य है, वह प्रभु आत्मा यद्यपि देह में है पर देह से निराला है, वह ढका हुआ रहता है, सबको दिखाई नहीं देता। ज्ञानी लोग लक्षण आदि से उसे पहचानते हैं, वह इंद्रिय गोचर नहीं है। वास्तव में अगर आत्मा दिखाई देने लग जाए तो सम्यक दर्शन करना बहुत आसान हो जाए, किंतु दिखाई नहीं देता है, इसीलिए सम्यक दर्शन करना मुश्किल है। क्या करें? कर दें आत्मा दिखाई देने लग जाए, ऐसा कुछ करें कि कर नहीं सकते, स्वभाव है ना, उसका अरूपी स्वभाव है, कुछ नहीं कर सकते। जिसका हम कितना प्रयत्न कर लें कि शक्कर को कड़वी बना दें, ऐसा गन्ना पैदा हो जाए कि शक्कर कड़वी लगने लगे। मैं तो आज तक इतनी बड़ी हुई, किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी चीनी डाली और बोला मम्मी आज तो दूध कड़वा हो गया है। मम्मी बोला क्या कभी आपको ऐसा? आज तक कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शक्कर का स्वभाव ही मीठा है, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज होने लगे ना तो हमको हमेशा डाउट रहेगा, हम शक्कर घुमाते रहेंगे दूध में, पता नहीं आज दूध मीठा होगा या नहीं, पता नहीं आज शक्कर कड़वी हो गई तो क्या होगा, मेरा दूध भी वेस्ट हो जाएगा। ऐसा डाउट करते हैं कि कभी नहीं होता है ऐसा डाउट। तो इतना जितना हमें कॉन्फिडेंस, वास्तव में तो पता है सुमत प्रकाश जी भाई साहब क्या बोलते हैं, जितना कॉन्फिडेंस शक्कर के लिए है ना, उतना कॉन्फिडेंस आत्मा के लिए लेके आ जाओ, है ना, कि मैं ज्ञान वाला हूं। जैसा शक्कर मीठी ही है, आधी रात में भी सोचेंगे तो शक्कर का स्वाद मीठा ही लगेगा, ऐसे मैं ज्ञान वाला हूं, ऐसा हमेशा के लिए पक्का कर लो तो ये सम्यक दर्शन हो गया। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, किंतु हमको तो लगता है हम कुछ करें तो हमारी वैल्यू है, हम कुछ करें, अरे भक्ति ही कर लें, अरे पूजा ही कर लें, अरे स्वाध्याय ही कर लें। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे आत्मा के लिए कितना अच्छा, वह प्रभु आत्मा यद्यपि देह में रहता है किंतु देह से निराला है। प्रभु मतलब भगवान, ये गुरुदेव की भाषा थी, कितना अच्छा बोलते थे गुरुदेव, भूला हुआ भगवान है। मतलब दोनों चीजें बता दी, पर्याय भी और द्रव्य भी। द्रव्य से तो कैसा है, भगवान है, अब भी इस समय कि हाँ इस समय भी सिद्ध भगवान जैसा हूं, किंतु आगे शब्द लगा हुआ है भूला हुआ भगवान। भूला हुआ है मतलब पर्याय में अभी कमी है, किंतु स्वभाव से एकदम भगवान है। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा गड़बड़ करे, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं माने तो कितना दुष्ट है पर राजा बेटा है, तो राजा बेटा है ये बोला तो ये तो हमारे दिल की आवाज थी कि हमारे लिए तो वो सबसे अच्छा है, और दुष्ट है क्यों बोल रहे हैं कि उस समय वो इतनी बदमाशी कर रहा है ना, इसलिए दुष्ट है, किंतु है तो राजा बेटा। तो वैसे ही मैं हूं तो भगवान, हूं तो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, किंतु अभी पर्याय में अटका हुआ हूं। तो अपने आप को भगवान मानेंगे तो पर्याय में भी भगवान बन जाएंगे। तो इस तरह से वास्तव में अपने को है ना, चर्चा में ज्यादा से ज्यादा आत्मा की तारीफ, आत्मा के बारे में चर्चा करनी चाहिए और दूसरी चर्चाएं कम करनी चाहिए, ताकि प्राउड फील हो, अपने को आत्मा मानने लग जाए हम,
है ना। तो इस तरह से ये तीनों छंद दोनों छंद 36 और 37 बहुत इंपॉर्टेंट छंद हैं। इसे याद करने की कोशिश करिएगा 36 नंबर को। चेतन लक्षण आत्मा, जड़ लक्षण तन जाल, तन की ममता त्यागी के, लीजे चेतन चाल ना। ये था 36। अब यहाँ से 38 नंबर से जो शुरू हुआ प्रकरण वो शरीर कैसा है। 37 से लेकर 38 से लेके 43 तक के छंद इसमें शरीर के बारे में बताया। क्यों बताया शरीर के बारे में? क्योंकि हम सबसे ज्यादा किसी से एकत्व करते हैं, सबसे ज्यादा किसी से प्रीति करते हैं तो वो शरीर है। और शरीर कैसा है? बेवफा है। बेवफा है यानी क्या? हम तो उसको संभाल रहे हैं, आस्तीन का सांप है, हम तो उससे इतनी प्रीति कर रहे हैं, किंतु जब उसका जाने का टाइम आएगा तो एक मिनट नहीं सोचेगा कि हमने इस शरीर के लिए क्या क्या पाप किए, इस शरीर को संभालने के लिए कितनी कितनी कोशिशें की, इसे सुंदर दिखाने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, है ना। किंतु शरीर है वो उसका तो काम ही है कि उसका वो भी बेचारा क्या करे। बेवफा क्या है वो तो जैसा है वैसा है, उसका स्वभाव ही है कि नष्ट होना। तो उसने अपने स्वभाव को दिखाया है, वो नष्ट होता ही है। देखिए ये लाइन है ना इस पे 38 नंबर के छंद की या आखिरी लाइन, देह तो ही तजेगी निदान पे, तू ही तजे किम देह की यारी। देह तो पक्का है एक दिन छोड़कर जाएगी, इससे अच्छा है कि तू ही देह की यारी को छोड़ दे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई देह के बारे में कि देह कैसा कैसा है। देह मुर्दा खाना है, देह रज और वीर्य से बना हुआ, गंदे पदार्थों से बना हुआ है, मल मूत्र से भरा हुआ है, रोगों की गठरी है, कष्टों को देने वाला है, सुख का घात करने वाला है। मतलब कितनी कितनी चीजें बताई, और ये सारी चीजें ऐसी है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आत्मा के बारे में कुछ बोले तो कहेंगे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु शरीर तो दिखाई दे रहा है ना, कि रोग हो रहे हैं, इतनी केयर करते करते भी कुछ न कुछ रोग, लिटरली कुछ न कुछ रोज, आज सर दुख रहा है, कल पैर दुख रहे हैं, आज पीठ में मोच आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये कुछ न कुछ चालू ही रहता है। और इतनी केयर करने के बाद भी क्या करेगा बेचारा, उसका स्वभाव है, रोगों का घर है। तो ऐसा ये शरीर है, इसलिए इस शरीर से अनुराग को छोड़ दे। ये सारे छंद बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से लिखे हैं। ये समयसार ग्रंथ में शरीर के बारे में इतना नहीं लिखा है, किंतु बनारसी दास जी ने सरल करने के लिए ग्रंथ को हमारे जो समझ में आए उस तरह से हमें समझाने की कोशिश की है। देखो दो तरीके होते हैं समझाने के, एक तो ये कि अच्छी चीज की बहुत तारीफ कर दो तो हम अच्छी चीज से अट्रैक्ट हो जाएं, और दूसरा होता है नास्ति परक कथन कि ये चीज इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इसलिए इस दूसरी चीज को छोड़ दे। उसको छोड़ेगा तो फिर दूसरी चीज को ग्रहण कर लेगा। तो शरीर से राग छोड़ दोगे, विषयों में राग छोड़ दोगे तो अब कुछ तो करोगे ना। ज्ञान जानने का स्वभाव है, तो अपने आप फिर मंदिर की तरफ आओगे, विषयों से विरक्त होगे, और वहां पर फिर आत्मा की चर्चा सुनोगे तो आत्मा में लगन लगाओगे। तो ये सब मिली जुली भगत है सब आचार्यों की, सब ने सोच समझ के ये सारी चीजें लिखी है कि हम कैसे भी करके धर्म मार्ग में लगें, आत्मा से प्रीति करें, है ना। फिर यहाँ पर ये 39 नंबर के छंद में लिखा है कि देह कैसा है, गेह की खानी मिट्टी का बना हुआ है, दुखों को देने वाला है और मोक्ष की हानि करने वाला है। मतलब बहुत सारे। फिर ये यहाँ पर वापस से दिया इस वाले छंद में भी, आप लोग पढ़ पाते तो बहुत, मैं आपको सुन पाती तो बहुत अच्छा होता।
ये देह बालू के गड़े बालू रेती के गड़े के समान है, मरघट पे रखे दीपक के समान है। मतलब देह की नश्वरता बताई, ऊपर की चमक धमक वस्त्र आभूषण से अच्छा दिखता है किंतु वास्तव में वो है नहीं। उसके संपर्क में जो भी चीजें आती है वो सब दुर्गंधमय, मलमूत्रमय और खराब हो जाती हैं। और किंतु हम क्या कर रहे हैं, उस देह को संभालने के लिए कोल्हू के बेल के समान पूरा समय लगा रहे हैं, है ना। कोल्हू के बेल के ये 3 जो उदाहरण थे, 3 जो छंद हैं आखिरी के 40, 41 और 42, इन तीनों में ये बताया कि कोल्हू का बेल जैसे पूरे दिन मेहनत करता है, उसके आंख पर पट्टी लगी हुई है, बचने का जाने का कोई रास्ता नहीं है, मार के डर से वो चुपचाप चारों तरफ घूमता रहता है। उसी तरह मैं भी परिवार में बीच में रहता हूँ, शरीर के साथ में रहता हूँ, तो अपना अमूल्य मनुष्य भव वैसे ही परिवार और परिवार के लोगों के लिए, शरीर के लिए अपने इस अमूल्य मनुष्य भव को बिता रहा हूँ। तो प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा जो 42 नंबर का छंद था, उसमें तो क्या कहा था, प्लेग के चूहे की तरह, जैसे प्लेग का चूहा है वो बाहर बिल में से निकलता है, नाचता है इधर उधर और अंत में प्राण गंवा देता है, उसी तरह मैं भी क्या करता हूँ कि पूरे समय इनमें ही शरीर में लगा रहता हूँ। उसी तरह मैं भी अपना मनुष्य भव, बालक, युवापन और बुढ़ापा, इसमें अपने पूरे मनुष्य भव को बर्बाद कर देता हूँ और अंत में नाच नाच कर तड़प तड़प के इस मनुष्य भव को खो देता हूँ। तो ये जो हमने 18-20 छंद पढ़े, इन सब छंदों का सार यही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, शरीर मेरा नहीं है, विषय भोग हैं वो दुख के घर हैं, वहां से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, शरीर से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख एकमात्र आत्मा में है, इसलिए मुझे आत्म तत्व को समझना है और समझकर उसे अपना मानना है। मैं रोज ये बात बोलूंगी तो कभी न कभी आपको, मुझे, सबको ये बात समझ में आएगी कि मुझे आत्मा को समझना है। मैं समझना क्या है, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा पक्का निर्णय करना है। तो इस तरह से हमारी ये चर्चा हो गई 43 तक के छंदों की। अब मंडे को वापस 11 बजे क्लास लेंगे और 44 के छंद से आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी मन के बारे में, मन कैसा है, घर परिवार के लोग कैसे हैं, ऐसे और 8-10 छंद बनारसी दास जी अपनी तरफ से लिखेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है, मजा आएगा आगे की क्लास में भी। तो अब अपन मंडे को चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति एक बार बोलते हैं। कल नहीं होगी। एक नई स्तुति बोलते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट करें या याद हो तो साथ में बोलें। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टाइप कर दीजिए ना ये वाली। जय जिनेंद्र। नाजनो धर्म जा रही।